राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे 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 हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषित कर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तु अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अजीवानन्द अंशो अजीवानन्द अंश गुरु को चरण मां अजीवानंद अंश गुरु को चरण मां सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा
आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको चरणमा गङ्गा यमुना सरस्वती नित्य बसिन्। गुरुको चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरु चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु, गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन्। शिव गुरु गुण गाउँछन्। सद्गुरुकै अमृत बाणी, सद्गुरुकै अमृत बाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान। ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान। ज्ञान सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनाद नाद जलकार। ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनाद नाद जलकार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तप, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। बाटोको बिछौना माटोको सिरानी, मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। माटोको बिछौना माटोको सिरानी, मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। तिरो मेरो भन्दै जग्गामा खेल्दै, मुक्तिको पथ छोडी भवनामा भुल्दै। तेरो मेरो भन्दै प्रभु सुमिरन बिना बित्यो जिन्दगानी। मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। माटोको बिछौना माटोको सिरानी, मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। आउँछ काल चक्र घुमाउँदै, लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै। लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै। तन पिञ्जडाको छोड्छ निशानी, छोड्छ निशानी। मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। माटोको बिछौना
माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। जय जय श्री राधारमण भगवान को जय। जय श्री रामचंद्र भगवान को जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय। जय उमापति शंकर भगवान को जय। जय कैलासपति महादेव को हर 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 महादेव शंभो जय। जय जय श्री राधेश्याम नमो भगवती वासुदेवम। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 खण्ड भनेर 3 भाग भनेर बताइएको छ भने पूर्व भाग र मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। तीमध्ये पूर्व भाग सकेर अहिले मध्य भागको प्रसङ्गमा अब हिजोसम्म 23 अध्यायको प्रसङ्ग सकियो। आज 24 अध्यायको प्रसङ्गमा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागको तृतीय घातपादमा अर्जुन न उपाख्यानमी शिवद्वारा परशुरामको आयुध दिन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब वशिष्ठ ऋषि बताउनुहुन्छ हे राजन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जब उस व्याधा ने परशुराम से इसी प्रकार कहा। व्याधा भनेको भगवान शिवजी स्वयं शिकारीको रूप धारण गरेर भगवानलाई परशुरामलाई दर्शन दिनु आउनु भएको छ। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ परशुराम अधिकता विस्मत उसी व्याधा से बोले। राम ने कहा कि हे महाभाग तुम कौन हो? तुम निश्चयतः ही साधारण पुरुष नहीं हो। तुम इंद्र हो, अग्नि हो, यम हो, ब्रह्मा हो, वरुण हो अथवा कुबेर हो। तुम ईशान शिव हो, ब्रह्मा हो, सोम हो, बृहस्पति हो अथवा गुण हो। इनमें से भी कोई कहीं नहीं आप हो, अन्य आप हो सकते हैं। तुम्हारी चमक दमक वैभव शक्ति ही हाव भाव तुम्हारी जाति से विशेष में मेरा हृदय में शंका हो रही भनेर यहाँ बताउनु भयो। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु माया ही सुने जाति अतः तुम वही त नहीं हो भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अतः इसी ही शरीर में तुम कौन हो जो मेरे पास आए हो? मुझे बताओ। तुम सर्वज्ञ सर्व जगमय स्वच्छ छंदचारी भगवान शंकर हो। इसी शरीर को संयुक्त तुम इच्छा स्वच्छचारी जगन्मय भगवान शंकर हो सकते हो भनेर यहाँ अब चाहिँ चिन्नु थाले। अब चाहिँ अलिअलि थाहा भए परशुरामलाई शंकर हो सकते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अथवा संसार के नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर परम आत्मा से उत्पन्न हुए आत्मा राम सनातन सर्व जगन्मय स्वच्छ विचरण करने वाले इसी शरीर से भगवान शिव हो सकते हैं भनेर यहाँ अब थाहा पाउनु भयो। इसी संसार में ऐसे प्रभावशाली शरीर जाति के अर्थ को बताने वाली सुष्ट और उदार गुणयुक्त वाणी किसी दूसरी की नहीं हो सकती भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मैं समझता हूँ आप अपनी वेशभूषा से और शरीर से भगवान शंकर हो तथा मेरी परीक्षा लेने के संदेह या उपस्थित हुए हो भनेर अब भगवानले चिन्नु भयो। नमो भगवते वासुदेवायम। आपका जिस प्रकार आकृति है उसी आप केवल व्याधा नहीं है, इसीलिए आपको नमस्कार है भनेर अब परशुरामले भगवान शिवलाई चिनेर नमस्कार है। कृपा अपना स्वरूप प्रकट कीजिए। हे आविष्कार करते हुए भगवान शिव आप प्रसन्न हो जाए। आप अपनी महिमा के अनुसार गुण वाले शरीर में आ जाइए। मुझे अनेकों प्रकार की शंकाएं हो रही है और उनसे मेरे मन को मुक्त
कीजिए। हे प्रभु, आप अपने सर्वभाव में प्रसन्न हो जाओ। अब जो मेरी बुद्धि में मोह हो गया है, केवल स्वरूप को ग्रहण से ही उसे नष्ट कर दो भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ भगवान शिवलाई। परशुरामजीले, हे भाग, मैं अनेकों बार सिर झुकाकर प्रणाम करके कह रहा हूँ कि आप कौन है, मुझे अपना दर्शन दीजिए, मैं अपने हाथ जोड़ रहा हूँ। ऐसे ऐसे कहकर उन्हें जानने की इच्छा रखने वाले भृगुकुल का वाहन करने वाला परशुराम भूमि पर बैठकर समाहित चित्त होकर ध्यान करने लगे। तब पद्मासन लगाकर मौन धारण कर वाणी, शरीर और मन को निज नियंत्रित कर अपने प्राणों की गति को रोक कर उदार बुद्धि वाले वो परशुराम ध्यान करने लगे। तब समस्त इंद्रियों समूह को रोक कर मैं मन को हृदय में रोकर अपने ध्यान की दृष्टि से जगत गुरु भगवान शंकर का चिंतन करने लगे। तब उन्होंने अपने आत्मा में रखे हुए नेत्र से अपनी भक्ति को कृपा करने वाली मृग व्याधा से रूपा वाले सारे संसार के स्वामी भगवान शंकर को देखा। उसके बाद आंखें खोलकर शीघ्र उठकर भार्गव राम ने उसी शरीर से सामने खड़े हुए भगवान शंकर को देखा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब हे महाराज, जब परशुराम ने शिवजी को पहचान लिया, तब अपने उसी कृपा करने के लिए शरणगत की रक्षा करने वाले भक्तों को प्रिया भगवान शंकर को प्रकट हुए देखकर भ्रम में पड़ गए तथा प्रसन्नता से उनके समस्त शरीर में रोमांच पैदा हो गए तथा हर्ष से आंखें में आंसू आ भर गए तथा वो महामती भक्ति से उन भगवान शंकर के पैरों में भूमि पर गिर गई। उसके बाद हे राजन, हर्ष से गदगद वाणी से भ्रम के साथ उन्हें शंकर भगवान से कहा, हे भगवान शंकर, मैं बार बार आपकी शरण में हूँ। इसके बाद अपने वास्तविक रूपा को धारण करने वाले भगवान शंकर ने पूरी तरह प्रसन्न होकर प्रणाम करने के लिए भूमि पर सिर गिरे हुए परशुराम को उठा लिया। संसार को धारण करने वाले भगवान शंकर के द्वारा अपने दोनों हाथ से उठाए गए भृगुकुल के वाहक परशुराम संतुष्ट हो गए और उन भगवान शंकर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद परशुराम ने भगवान शंकर से कहा कि हे देवों के देव महादेव आदि मूर्ति, सबका कल्याण करने वाला शंकर, सब शांत और शाश्वत, आपको नमस्कार। हे नीलकंठ, हे नीला लोहित मूर्ति, आपको नमस्कार। हे भूतनाथ, हे भूतवास महादेव, आपको नमस्कार। हे भक्ति व्यक्त अव्यक्त स्वरूप वाले हे महादेव, आपको नमस्कार है। सब शिव कल्याण करने वाला शिव, आपको नमस्कार है। बहुत रूप धारण करने वाला, करने नेत्रधारी, आपको नमस्कार है। संसार के स्वामी, अब भक्त की शरण में जाओ, अन्यथा आश्रय ये फिर तुम्हें ही परायण हो, अर्थात जिनके कोई आश्रय नहीं उनके आप ही आश्रय हो। हे देव, जो मैंने आपका अपकार किया अथवा जो कुछ बुरा कहा वो न जानते हुए कहा था, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। किनभने अघि परीक्षाको टाइममा अब के भन्नु पनि भयो परशुरामजीले, त्यही कुरा अब मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भने, हे सबके स्वामी, सबकी रचना करने वाला शंकर, इसी संसार में जिसके रूप का कोई नहीं जान सकता, उन आपके सद्भाव को कौन मनुष्य जान सकता है। इसीलिए हे शंकर, आप सभी प्रकार से भाव से मुझ पर प्रसन्न हो जाओ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आपके बिना मेरी कोई गति नहीं, अतः तुम्हें ही नमस्कार है तथा 12 नमस्कार है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब फेरि वशिष्ठ ऋषि भन्नुहुन्छ कि इसी प्रकार सम्यक प्रकार से स्तुति करते हुए सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए परशुराम से प्रसन्न महात्मा का जगन्मय भगवान शंकर ने कहा, हे भार्गव श्रेष्ठ पुत्र, मैं इसी समय तुम्हारे इसी दृढ़ भक्ति से युक्त तपस्या से प्रसन्न हूँ। अतः जो कुछ तुम चाहते हो वो सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। तुम्हें मेरे भक्त हो, अतः अब कुछ अत्यर्थ विचार
अन्यर्थ विचार नहीं करना है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तुम्हारे हृदय में जो कुछ है वो सब में मैं जान लिया, इसे मैं कहता हूँ कि तुम जो चाहो वही बिना किसी शंका के करो। हे पुत्र, आज तुम्हारे अंदर अस्त्र को धारण करने वाला शक्ति नहीं है, इसीलिए भगवान रुद्र को घोर तप करो सब तीर्थों में यथा समस्त पृथ्वी को परिक्रमा करके फिर स्नान कर पवित्र शरीर वाले ही तब शरीर वाले ही तुम सब अस्त्रों को प्राप्त कर लोगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसके बाद वशिष्ठ ने समयु से कहा, यहाँ वशिष्ठ ऋषि ने समयु जो बृहस्पति का पुत्र हुन् से कहा कि हे राजन, इसी प्रकार कह कर वो विभु सर्व सामर्थ्य महादेव उसी शरीर को परशुराम के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उन्हें जगन्नाथ शंकर के अंतर्ध्यान हो जाने पर नमन कर राम ने समस्त पृथ्वी को परिक्रमा करते तीर्थ स्नान करने का मन बनाया। उसके बाद कर्म अनुसार समस्त पृथ्वी को परिक्रमा करके आत्मा बाण उन्हें परशुराम से सब तीर्थों में विधिवत स्नान किया। तब उन्होंने आलस्य रहित होकर तीर्थों में मुख्य क्षेत्र में तथा देवालय में विधिवत पितरों का और देवों का तर्पण किया। अतः तीर्थों में उपवास, हवन, तप, जप, स्नान आदि में विधिवत क्रियाओं को करते हुए उन्होंने समस्त पृथ्वी को परिक्रमा कर दी। इसी प्रकार कर्म से राजन तीर्थों में स्नान करके और समस्त भूमंडलों को परिक्रमा करके धीरे धीरे वो शुद्ध शरीर वाले हो गई। इसी प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से पृथ्वी की परिक्रमा कर समस्त पृथ्वी पर घूमकर फिर उसी देश में गए जहाँ कि वो पहले रहते थे। तब हे राजन वहीं जाकर उन्होंने और वहाँ पर ही बैठकर उन्होंने भक्तिपूर्वक तपस्या और नियमों को में उमापति महादेव की पूजा की। इसी समय हे राजन देवताओं का असुरों के साथ रोमांच खड़े कर देने वाला बहुत समय तक चलने वाला संग्राम हुआ था। तब वो युद्ध में देवताओं के हरा कर आध्यात्मिक बलवान तथा निडर असुरों को देवताओं के समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया। अतः जिन देवों का समस्त ऐश्वर्य शत्रु को द्वारा नष्ट कर दिया है वो सभी इंद्रियादि देवगण भगवान शंकर की शरण में गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब उनके प्रणाम जय जयकार कर के साथ स्तुति करते हुए ये प्रसन्न करने देवता लोग भगवान शंकर के असुरों को मारने की प्रार्थना करने लगे। उसके बाद हे राजन उन्हीं दानवों को वध को सुनकर देवों को वर देने वाला शंभु मोहधर इंद्र से बोले कि हिमालय के दक्षिण भाग में परशुराम नाम के महातपस्वी अत्यंत तेजस्वी मुनि पुत्र मुझे उद्देश्य करके तपस्या कर रहे। ही इंद्र, वहाँ जाकर तुम आज ही मेरे आदेश बताकर तपस्या करते हुए उनको अति शीघ्र यहाँ ले आओ। इसी प्रकार जब इंद्र को भगवान शंकर ने आज्ञा दी तो तब ऐसे इंद्र ने ही ऐसे ही होगा महाराज ऐसे कहकर भगवान शंकर को प्रणाम करके वायु के समान वेग से वहाँ गए जहाँ परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। इसके बाद उसी स्थान पर पहुँचकर जहाँ परशुराम तप कर रहे थे तथा उन्हें तप रहत महामुनि परशुराम जी को देखकर विनम्रता से नम्र नतमस्तक इंद्र ने इस वाक्य को कहा कि हे भृगु श्रेष्ठ, भगवान शंकर की आज्ञा है कि वो आपको देखने चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आपको बताने आया हूँ कि आप उन भगवान शंकर को चरण कमलों में जाओ। इसी प्रकार इंद्र के इसी वचन को सुनकर भार्गव परशुराम शीघ्र उठकर भोलेनाथ की आज्ञा को शिरोधार हो करे ऐसे ही होगा। इसी प्रकार उसके बाद शीघ्र गए हुए इंद्र के परशुराम को अचानक पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की ये शंकर के पास पाया। भृगु श्रेष्ठ परशुराम समस्त भूतों की सहित
समस्त भूतों के सहित इंद्रादि सकल देवताओं के साथ भक्त वत्सल शंकर को देखा, जिन्हें भगवान शंकर की नारदादि तपस्वी लोग स्तुति कर रहे थे। गंधर्व लोग स्तुति गान गा रहे थे और अप्सराओं नृत्य कर रहे थे कि जो भगवान शंकर गज चर्म वस्त्र को पहने हुए थे, जिनके समस्त शरीर पर शमशान की भस्म लगी हुई थी, जिनके 3 नेत्र थे, शिखर के चंद्रमा सुशोभित था, पीले पीले जटाओं को धारण किए हुए थे, नाग जिनके आभूषण थे, जब लंबे ओठ और लंबी भुजाओं वाले, वो बहुत सी सौम्य एवं प्रसन्न मुख कमल वाले थे। वही बीणा रूपा बाण वाले सोने के आसन पर बैठे हुए थे। ऐसे ही महादेव को पास हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भृगु श्रेष्ठ परशुरामजी पहुँचे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन से परशुराम के शरीर पर रोमांच खड़े हो गई तथा पसीने सिक्ता शरीर को युक्त उनमें भगवान के पास जाकर भक्ति के कारण लड़खड़ाती तथा हर्ष के कारण अनेकों बार गदगद बानी से अनेकों बार नमस्ते महादेव, नमस्ते महादेव ये लटकते सर्पों के कारण कुछ आकुल अक्षरों वाली बोलते हुए त्रिपुरारी शंकर के चरण में सिर रखकर गिर गए। उन्हीं समस्त देवों को मध्यम और भृगुकुला के श्रेष्ठ भृगुकुला को बहन करने वाला उन परशुराम को उठाकर प्रसन्न मुख कमल परशुराम से प्रसन्न शिव ने मधुर वाणी से आदर सहित हंसते हुए कहा कि भाई भगवान शंकर ने परशुराम से कहा कि ये सब दैत्यों के सताए हुए उनके द्वारा इन्हें स्थान देवलोक से भगाए हुए उनको मारने के असमर्थ देवता लोग मेरे पास आए हैं। इसीलिए मैं हे राम मेरी आज्ञा से और देवों का प्रिय करने का इच्छा है। ये समस्त दैत्यों को वध कर दो तथा तुम इसी कार्य में सामर्थ्य हो, ये मुझे विश्वास है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद परशुराम ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके सब देवों के सुनते हुए भगवान शंकर ने ये आधार युक्त वचन कहा, हे स्वामी आप मेरे मन की सब बातें जानते हैं, फिर भी मैं आपका बताते हुए कह रहा हूँ, अतः मेरी बात सुनो। यदि समस्त देवों द्वारा एक भी शत्रु नहीं मारा जा सकता तो मैं कैसे उन सबको मार पाऊंगा। हे देवादि देव महादेव, मैं अस्त्र चलाना भी नहीं जानता हूँ तथा युद्ध के कला भी नहीं जानता हूँ, अतः मैं बिना अस्त्र वाला व्यक्ति कैसे समस्त असुरों को शत्रुओं को मार सकूंगा। तब परशुराम ने ऐसे कहा कि तब देवेश्वर शंकर ने उन महात्मा को काल अग्नि के समान सेव्य अस्त्रमय तेज को प्रदान कर दिया। अतः तथा आपने परशु को प्रदान करके प्रसन्नात्मा शिव को सब देवों के सुनते हुए सब शस्त्रों को संरक्षक परशुराम से कहा कि मेरी कृपा से सौम्या समस्त शत्रुओं को मारने की, ये समस्त शत्रुओं को रहित करने वाले तुम्हारे पास शक्ति होगी। ऐसा इस आयुध को लेकर तुम जाओ और शत्रुओं को युद्ध करो। तुम स्वयं ही यथावत युद्ध कौशल जानते हो भनेर यहाँ वशिष्ठ ने कहा कि उसके बाद जब शंकर भगवान ने परशुराम से इसी प्रकार कहा कि तब शंभु को प्रणाम करके देवों के शत्रुओं को मारने के लिए उदत्त परशुराम ने परशु को ग्रहण कर लिया। उसके बाद वो राम विष्णु के तेज के अंश से भगवान विष्णु को अंश से उत्पन्न हुए थे। रुद्र की भक्ति से समायुक्त होकर सूर्य की महान कांति ही हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तब वो त्रिनेत्र भगवान शंकर की अनुमति प्राप्त कर सब देवों का समन्वित सब असुरों को मारने को युद्ध का निश्चय कर चली दिए। उसके बाद हे राजन तीनों लोका की विजय के लिए उदत्त असुरों के साथ देवताओं का पुनः अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। अतः उसी भयंकर युद्ध में महाबाहु परशुराम को क्रोधित देव होकर फरसा से महान असुरों को मार दिया। ब्रज मुख अस्त्र से हजारों शत्रुओं को मारते हुए
क्रुद्ध परशुराम दूसरे काल के समान युद्ध में विचरण करने लगे। श्रेष्ठ परशुराम ने समस्त दैत्यों को मारकर सब देवों को प्रसन्न कर दिया और क्षण भर में ही प्रकार प्रहार करने वाले इसी नाश कर दिया। परशुराम द्वारा सब दैत्यों और दानव को मार दिए गए तथा मरने से शेष बचे हुए वो भय के कारण सर्वत्र परशुराम को देख रहे थे। असुरों के मर जाने पर और भाग जाने पर सब देवता परशुराम को आमंत्रण देकर स्वर्ग को चली गई। उसके बाद परशुराम उन सब दैत्यों को मारकर तथा देवताओं की अनुमति लेकर अपने आश्रम में आ गए। फिर तपस्या करने लगे और फिर उसी आश्रम से जितेंद्रिय महामती परशुराम भगवान शिव की वही मृग व्याधा की मूर्ति बनाकर उसकी भक्ति से पूजा करने लगे तथा गंधा पुष्प हाथ नैवेद्य अभिवादन करते हुए स्तोत्र पाठ करते हुए विधिवत भक्ति द्वारा पराप्रीति को प्राप्त हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को मध्य भाग में तृतीय उपोदघातमा शिव द्वारा परशुराम को आयुध देना भनेर अर्थात 24 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः।